हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है कई सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जो आज का टॉपिक है, आपके जितने भी आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है उन सभी में क्वेश्चन पूछने की जो है या क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो पद्म पुरस्कार हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है इतने इम्पॉर्टेंट है कि इनसे संबंधित क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनको जो है जानना कि कौन कौन से पुरस्कार जो भी हाल ही में दिए गए हैं। जैसे जो कुछ पद्म पुरस्कार हैं, जैसे आपका पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्मश्री, ये 3 श्रेणियों में जो है पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि 2024 में अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो उन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है पद्म पुरस्कार और इसका उद्देश्य क्या है, किन किन लोगों को दिया गया है, सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अगर बात करें पद्म पुरस्कार 2024 की, कि जो है जो दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, किसको दिया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये पद्म पुरस्कार है क्या। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा पृष्ठभूमि वर्ष 1954 में स्थापित हुआ था। जो ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं ये देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाता है इसको। ठीक है, ये देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। यह हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। यानी जो अभी दिया गया है पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री या फिर जो है पद्म भूषण, ये जो पुरस्कार भी दिए गए इनकी घोषणा जो है हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही कर दी जाती है। और अगर इसकी बात करी जाए कि इसका जो पृष्ठभूमि है, यानी कि ये शुरुआत कब हुआ है, इन पुरस्कारों की जो है स्थापना कब हुई है, ये एक होता नहीं कि शुरुआत कब की गई इन पुरस्कारों को देने की, तो यह किया गया है 1954 में। ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 1954 से ही ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ पद्म पुरस्कारों की, जो कि अभी हाल ही में दिया गया है। आप सभी को पता है कि ये जो पद्म पुरस्कार है, चाहे आपका पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो या फिर पद्मश्री हो, ये जो 3 पुरस्कार दिए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट पूछा भी जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो तीनों श्रेणियां हैं, चाहे वो पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो या फिर पद्मश्री, इन तीनों के बारे में डिटेल में देखते हैं और साथ में किन किन व्यक्तियों को दिया गया है इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है कि ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये पद्म पुरस्कार है क्या। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा की जाती है। ये जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं ये देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ये जो इसको देने की जो घोषणा है ये हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही, यानी जिन भी व्यक्तियों को या जितने भी व्यक्तियों को देने का होता है, जितने लोगों को दिया जाना होता है, उनकी जो घोषणा होती है नाम की, वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही घोषणा कर दी जाती है कि इन इन क्षेत्रों में इन इन व्यक्तियों को दिया जाएगा, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो या फिर पद्म भूषण हो। इन तीनों की जो है घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही कर दी जाती है, हर साल किया जाता है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार होते हैं देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। अगर इसकी जो है स्थापना की बात करें, कब स्थापना हुआ था, तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। आखिर जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं ये दिए क्यों जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो अगर उद्देश्य की बात करें तो उन सभी क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना जहां सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है इन पुरस्कारों को देने का, कि उन सभी क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना जहां पे सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। विभिन्न गतिविधियों और क्षेत्रों के लिए यह दिया जाता है, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियर, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा विभाग, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि, इन सभी क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ये जो पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाते हैं किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो ये कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं, सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है,
सार्वजनिक मामले के लिए, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए दिया जाता है, व्यापार और उद्योग के लिए, चिकित्सा के लिए, साहित्य के क्षेत्र में और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इन सभी क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें कि जो पद्म पुरस्कार होता है किन किन श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष यानी 2024 में कितने लोगों को दिया गया है, कौन कौन सी श्रेणी में दिया गया है 2024 में। ठीक है, तो श्रेणियों की बात करी जाए तो 3 श्रेणियों में पुरस्कार होता है। पहला होता है आपका पद्म विभूषण पुरस्कार, दूसरा होता है पद्म भूषण पुरस्कार, तीसरा है पद्मश्री पुरस्कार। जो पद्म विभूषण पुरस्कार होता है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जो असाधारण विशिष्ट सेवा किया जाए लोगों की, उसके लिए दिया जाता है। अगर इस बार बात करी जाए 2024 में कितने लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार, तो ये दिया गया है 5 लोगों को। 5 लोगों को इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, जो कि श्रेणियों में सबसे नंबर 1 पे यही आता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण पुरस्कार, जो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और इस बार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है, ये दिया गया है 17 लोगों को। ठीक है, अब बात करें पद्मश्री की, तो ये है प्रतिष्ठित सेवा के लिए, और इस बार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है, तो ये दिया गया है 110 लोगों को। सबसे ज़्यादा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद पद्म भूषण पुरस्कार 117 लोगों को दिया गया है, और पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये है श्रेणियाँ जो पुरस्कार होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि जो पुरस्कार होते हैं इनकी आखिर चयन की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे जो है पता चलता है हमें कि इन लोगों को हमें देना है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा गठन समिति द्वारा अलग अलग पुरस्कारों के लिए कई नामों पर विचार किया जाता है, और समिति की सिफारिशों के आधार पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। यानी एक जो है समिति गठित की गई है, जिसके द्वारा जितने भी व्यक्ति होते हैं एक आवेदन भी लिया जाता होगा, वो लोग आवेदन करते होंगे। उसके बाद फिर अलग अलग पुरस्कारों के लिए जो नाम होते हैं उनके नामों पर विचार किया जाता है। ठीक है, और समिति की सिफारिशों के आधार पर पुरस्कारों की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। इस तरीके से चयन प्रक्रिया होता है। राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कार होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में भारत के राष्ट्रपति जो भी होती हैं वर्तमान में होते हैं या होती हैं, ये सही इस टाइम पे जो है आप सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में अप्रैल मंथ में ही किया गया है। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन जो पुरस्कार दिया गया है ये अभी अप्रैल के मंथ में अभी कुछ दिन पहले ही दिया गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, जो वर्तमान में होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है, और अभी हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए हैं अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले दिए गए हैं। अब आज की क्लास में बात कर लेते हैं कि जो पद्म भूषण है, आज की क्लास में क्योंकि 3 श्रेणियों में हमने बताया कि एक होता है पद्म विभूषण पुरस्कार, दूसरा होता है पद्म भूषण पुरस्कार, तीसरा होता है पद्मश्री। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पद्म भूषण विजेताओं के बारे में। जो पद्म भूषण विजेता हैं 2024 के, वो टोटल कितने थे, 17 थे। तो 17 के बारे में देख लेते हैं कि जो 17 व्यक्ति हैं वो कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनको किन किन क्षेत्रों में पुरस्कृत किया गया है, पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 17 हैं, ये आपको याद करना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 5 पुरस्कार दिए गए हैं पद्म विभूषण के, वो तो बहुत ईजिली याद हो जाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में कल या परसों में हम करा देंगे। फिलहाल आज जो है वो पद्म भूषण के बाद बात करेंगे पद्म भूषण के बारे में कि ये जो पद्म भूषण पुरस्कार 2024 में दिया गया 17 लोगों को, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम की बात करें तो वो हैं सुश्री एम फातिमा बीबी, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत किसको दिया गया है, तो एम फातिमा बीबी हैं। किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इनको जो है सार्वजनिक मामले क्षेत्र में दिया गया है। दूसरे हैं होर्मसजी एन कामा, ये जो है इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती, जो कि आप सभी को पता है एक अभिनेता हैं, इनको कला क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, एक्टिंग के क्षेत्र में दिया गया है। सीताराम जिंदल, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया है। श्री यंग लियू, इनको व्यापार और उद्योग के लिए दिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए किसको दिया गया है, तो अश्विन बालचंद मेहता जो हैं इनको चिकित्सा क्षेत्र के लिए दिया गया है। ठीक है,
तो सुश्री एम फातिमा बीबी को मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामले क्षेत्र में। श्री होर्मसुजी एन कामा को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को कला क्षेत्र में दिया गया है। सीताराम जिंदल को व्यापार और उद्योग के लिए दिया गया है। व्यापार और उद्योग के लिए दो लोगों को दिया गया है, एक सीताराम जिंदल और दूसरे श्री यंग लियू हैं, ठीक है। और चिकित्सा के लिए श्री अश्विन बालचंद मेहता को दिया गया है। नेक्स्ट है कि श्री सत्यव्रत मुखर्जी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। जो क्षेत्र है इनका, यानी किस क्षेत्र में दिया गया है, तो सार्वजनिक मामले क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है श्री राम नाईक। राम नाईक आप सभी को पता ही होगा, पूर्व राज्यपाल रहे हैं यूपी के। इनको सार्वजनिक मामले क्षेत्र में क्या मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है श्री तेजस मधुसूदन, इनको किस क्षेत्र में मिला है, इनको मिला है चिकित्सा क्षेत्र में। तेजस मधुसूदन पटेल हैं, ठीक है। इनको किस क्षेत्र में मिला है, चिकित्सा क्षेत्र में मिला है। ये हृदय रोग विशेषज्ञ माने जाते हैं। श्री ओलानचेरी राजगोपाल, इनको किस मामले में मिला है, इनको सार्वजनिक मामले क्षेत्र में मिला है। दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, इनको कला क्षेत्र में मिला है। ये जो है अभिनेता हैं, इनको किस क्षेत्र में मिला है, कला क्षेत्र में मिला है। तोगदान रिनपोछे, इनको क्या मिला है, मरणोपरांत मिला है, यानी मरने के बाद मिला है, और अध्यात्मवाद क्षेत्र में मिला है। प्यारेलाल, जो कि एक जो है संगीतकार हैं, आप सभी जानते होंगे फिल्म जगत में, तो इनको कला क्षेत्र में मिला है। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, इनको चिकित्सा क्षेत्र में मिला है। सुश्री उषा उत्थुप, इनको भी कला क्षेत्र में मिला है, जो कि एक जो है गायिका हैं। सुश्री उषा उत्थुप जो हैं, क्या हैं, उत्थुप क्या हैं, कला क्षेत्र में इनको मिला है। ये संगीतकार सॉरी गायिका हैं। विजयकांत मरणोपरांत इनको मिला है, जो कि कला क्षेत्र में इनको भी मिला है और मरणोपरांत मिला है। कुंदन व्यास, इनको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में मिला है, क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल 17 लोग हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। मरणोपरांत अगर किसकी बात करी जाए तो विजयकांत को मिला है मरणोपरांत। तोगदान रिनपोछे को भी मरणोपरांत मिला है अध्यात्मवाद में। और सत्यव्रत मुखर्जी को भी मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामले में। और एक मिला है सुश्री एम फातिमा बीबी, यानी 4 लोगों को जो है मरणोपरांत मिला है, बाकी लोगों को जीवित में मिला है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सुश्री फातिमा बीबी, इनको मरणोपरांत मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, सार्वजनिक मामले में मिला है। श्री होर्मसुजी एन कामा, इनको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता है, इनको कला क्षेत्र में मिला है। सीताराम जिंदल, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है। श्री यंग लियू, इनको भी व्यापार और उद्योग क्षेत्र में मिला है। अश्विन बालचंद मेहता, इनको चिकित्सा क्षेत्र में मिला है। सत्यव्रत मुखर्जी, इनको सार्वजनिक मामले क्षेत्र में मिला है, लेकिन मरणोपरांत मिला है। राम नाईक, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, इनको किस क्षेत्र में मिला है, सार्वजनिक मामले क्षेत्र में मिला है। तेजस मधुसूदन पटेल, इनको चिकित्सा क्षेत्र में मिला है, जो कि एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। श्री ओलानचेरी राजगोपाल, इनको सार्वजनिक मामले में मिला है। दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, इनको कला क्षेत्र में मिला है। तोगदान रिनपोछे, जिनको मरणोपरांत मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, तो इनको अध्यात्मवाद के क्षेत्र में मिला है। श्री प्यारेलाल शर्मा, जो कि एक संगीतकार हैं, इनको मिला है कला क्षेत्र में। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, इनको मिला चिकित्सा क्षेत्र में। सुश्री उषा उत्थुप, इनको मिला है कला क्षेत्र में, जो कि एक गायिका हैं। श्री विजयकांत, जिनको मरणोपरांत मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, कला क्षेत्र में ही मिला है। कुंदन व्यास, इनको कहाँ मिला है, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में मिला है श्री कुंदन व्यास को। तो ये टोटल 17 लोग हैं जिनको पद्म भूषण की जो है पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 2 श्रेणी में और दिया गया है, एक दिया गया है पद्म विभूषण में और एक गया है पद्मश्री में। इन तीनों श्रेणियों में दिए गए हैं टोटल पुरस्कार। आज जो हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ डिस्कस किया है एक श्रेणी का, जो कि द्वितीय नंबर का है आपका पद्म भूषण पुरस्कार, जो कि उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इस बार यानी 2024 में 17 लोगों को दिया गया है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। उसमें से सभी लगभग इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप इनको 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए।
कल की क्लास में पद्म भूषण पुरस्कार जो 5 लोगों को मिला है उनको जो है देखेंगे। साथ में पद्मश्री जो प्रतिष्ठित सेवा पुरस्कार के लिए दिया जाता है 110 लोगों को दिया गया है। इसमें जो है कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। कौन कौन सी महिलाएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ पद्म भूषण जो है आपका वो क्लियर हुआ होगा कि जो 17 लोगों को दिया गया है, कौन कौन से लोगों को दिया गया है। लगभग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर हैं तो इनको एक बार आप और रिवीजन कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन में मिले तो समझ में आ जाए कि हाँ इनको पद्म भूषण मिला है, 17 लोगों की श्रेणी में ये व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये जो पुरस्कार दिए गए हैं पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों के बारे में जाना तो है, लेकिन जो 17 लोग हैं जिनको पद्म भूषण मिला है इनको हम डिटेल में देखे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दो जो पुरस्कार बचते हैं आपके पद्म विभूषण और पद्मश्री, इनको हम आने वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये जो पुरस्कार दिए गए हैं 2024 में, जो कि अभी हाल ही में 3 से 4 दिन पहले अप्रैल में ही दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसको इतना ज़्यादा दिमाग में रख लीजिएगा कि ये जो है हटे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा ज़रूर जाएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि आप सभी को पता है मई जून से लेके जो है आने वाले टाइम में एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, बीपीएससी टीआरई का पेपर हो, या फिर जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आरपीएफ का है, इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो उनको आप रिवीजन करते रहिए ताकि चीज़ें आपकी स्किप ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक साथ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प मिलेगी थोड़ा सा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।